हे यू ऑसम पीपल, वेलकम अबाउट। मैं दीप्ता और आज इस वीडियो के साथ हम अपने इस चैनल पे इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, हम इस चैनल पे करियर एजुकेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर फ्रेशर्स एंड एस्पायरेंट्स एंड ऑल्सो दोज हु वांट टू लर्न समथिंग। या बट गाइज, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के साथ मैं आप लोगों को हफ्ते में 2 बार अपडेट करती रहती हूँ। तो गाइज़, क्योंकि ये वीडियो कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीरीज़ की पहली वीडियो है या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो कह लीजिए, तो आज मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, जहाँ मैं आपको बस एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि पूरे सीरीज़ में हम कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर कंटेंट्स कवर करने वाले हैं। ओके, ठीक जैसे एक बुक की कंटेंट पेज होती है, तो गाइज़ आपने शायद नोटिस किया होगा मैंने थंबनेल पे लिखा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ना कि स्पोकन इंग्लिश। तो पहले इन दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं। वेल, कम्युनिकेटिव इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज की एक कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर, वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इन सब चीज़ों को सीखते हुए एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं। और गाइज़, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बोलना। जब हम इंग्लिश में कुछ बोलते हैं उसको कहते हैं स्पोकन इन इंग्लिश, राइट। तो गाइज़, अगर आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश ही सीखना चाहते हो तो आपको बस इतना करना है, गूगल में जाके सर्च करनी है इंग्लिश वोकेबुलरी कह के, और बहुत सारे नए वर्ड्स आपको देखने या जानने मिलेंगे। उन वर्ड्स को आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। और हाँ, आप फ्लुएंट कैसे होंगे स्पोकन इंग्लिश में, वो बस प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक है। चाहे वो आप कोई साउंड रिकॉर्डर में मोबाइल में अपनी स्पीच रिकॉर्ड करके हो, या फिर अकेले में मिरर के सामने खड़े हो के बात करनी हो, जैसे भी हो, बस बोलना है आपको। सिर्फ बोलना ही नहीं, आपको सोचना भी है इंग्लिश में। जो भी हो, आप जो भी सोचते हो डेली लाइफ में, वो आपको इंग्लिश में सोचना चाहिए। इससे क्या होता है, हम उस लैंग्वेज के साथ यूज़ टू हो जाते हैं। पर गाइज़, मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं जो हमें डेली लाइफ में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो हमें एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में सीखना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आ जाए जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तब भी हम एक्ट करने में झिझक महसूस ना करें, राइट। क्योंकि हम अभी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो ग्रामर है इंग्लिश लैंग्वेज की, या फिर कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखोगे, उसका ग्रामर उसका मेन बैकबोन होता है। तो मेरे हिसाब से आप एडवांस लेवल ना सही, इंटरमीडिएट या बेसिक नॉलेज तो ग्रामर की होनी ही चाहिए। तो जब आप दूसरों से बात करोगे, स्पेशली अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हो, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस रट के जाते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आने वाला है तो हम ऐसे ऐसे आंसर करेंगे। पर उसके अलावा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वो बोल देते हैं या पूछ लेते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। और इंग्लिश की लैंग्वेज की जो बेसिक है, ग्रामर, वोकेबुलरी, ये सब थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो हमको होनी चाहिए, राइट। तो गाइज़, अगर आपको इंग्लिश की बेसिक आती है, आप इंटरमीडिएट हो, देन यू कैन स्किप दिस होल सीरीज़ जो मैं बनाने वाली हूँ। पर फिर भी अगर आपको अपनी नॉलेज पॉलिश करनी है, देन यू कैन टैग अलोंग। सो गाइज़, इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने ग्रामर क्लासेस को 4 सेशन में या 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, विच मीन्स 4 वीडियोज़, ठीक है। ग्रामर के लिए हम 4 वीडियोज़ बनाने वाले हैं। सो गाइज़, लेसन 1 में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। लेसन 2 में हम जानेंगे वर्ब्स और टेंसेस। लेसन 3 में हम सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। एंड गाइज़, लास्ट लेसन 4 में हम फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स के बारे में जानेंगे।
बट ऑल्सो गाइज़, अगर पढ़ाते वक्त या फिर वीडियो बनाते वक्त मुझे अगर लगे कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे ज़्यादा एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा इलाबरेट करनी है, तो ये क्लासेस या फिर ये वीडियोस 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि गाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ उस पे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं उस पे बात करें, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी हर वक्त वो पॉसिबल भी नहीं होता है कि एक छोटी सी वीडियो में हर चीज़ कवर करनी। तो आपको अगर किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस या फिर क्वेरी किसी भी तरह की होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं वहीं आपको रिप्लाई दूँगी। सो गाइज़, मुझे ये आपको आज समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आज के डेट में इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत कितनी है, स्पेशली अगर आप एक जॉब सीकर हो। इवन इफ़ यू आर एन अर्निंग पर्सन, दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज़ वेल। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं बेसिक ग्रामर कवर करने वाली हूँ। आई अंडरस्टैंड कि ग्रामर उतनी एक्साइटिंग नहीं है सीखने के लिए, बट गाइज़ ये जो एक्सक्यूज़ है ये स्कूल तक ही ठीक है, बिकॉज़ इट्स नॉट फ़नी एनी मोर। एक या दो कूल वर्ड्स सीख के आप एक या दो अच्छे सेंटेंस ही बोल पाओगे, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट इनफ अगर आपको रेगुलरली इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। तो गाइज़, आज का लेक्चर यही ख़त्म। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। कोई भी सजेशन हो, ओपिनियन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।